साथियों नमस्कार। मार्च 2026 की शुरुआत में ही अमेरिका, इजरायल और ईरान इन तीनों देशों के बीच में लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में तीनों देशों के बीच में अफरा तफरी मची हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हो चुकी है। अब तक ये सुनने में आया है और इस लड़ाई में पड़ोसी देशों पर भी उनके आयात निर्यात पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो रहे हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई की ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है इस तीनों देशों के बीच में, और ये लड़ाई यहीं तक थमने वाला है या बहुत आगे तक जाने वाला है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ये कहानी ईरान देश से शुरू होती है। ईरान 9.3 करोड़ जनसंख्या वाला यह एक बड़ा देश है। ईरान को दुनिया का 17वां आबादी वाला देश भी माना जाता है। ईरान का क्षेत्रफल 16,48,195 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक बड़ा देश है। ईरान रूस की सहायता से एक परमाणु मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जो कि मार्च 2026 में फिनिश होने वाला था, पूरा बन के तैयार होने वाला था। और इस प्रोजेक्ट का भनक जो है अमेरिका और इजरायल को पूरी तरह से पता चल गया था कि ईरान जो है प्रोजेक्ट पर काम कर रहे, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इजरायल को लगता है कि जो प्रोजेक्ट पर ईरान काम कर रहा है वो मेरे अस्तित्व के लिए खतरा साबित हो सकता है, कहीं मेरे ऊपर अटैक ना कर दे जिससे मेरा देश जो है ध्वस्त हो जाए। अब इसी खतरा को देखते हुए परमाणु प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अमेरिका और इजरायल दोनों एक होकर के इस ईरान के सैन्य ठिकानों पर संयुक्त हमला की शुरुआत करते हैं। अब ईरान के द्वारा जवाबी कार्रवाई में हमला कर देते हैं ईरान की तरफ से भी, जो कि क्षेत्रीय युद्ध में इन तीनों देशों के बीच में बदल जाता है। आइए बारीकी से समझते हैं कि इन तीनों देशों के बीच में लड़ाई का प्रमुख कारण क्या है। पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि आखिर क्या क्या है लड़ाई का प्रमुख कारण। प्रमुख कारण में पहला है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजरायल और अमेरिका चाहते हैं कि ईरान जो है परमाणु हथियार ना बना पाए, जिससे कि हमारे लिए खतरा पैदा हो और आने वाले समय पर हमारे लिए वह खतरा बने, यह नहीं चाहते हैं इजरायल और अमेरिका। इसलिए पहला कारण ये है। दूसरा है सैन्य कार्रवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने में हमला किया है। तीसरा है ईरान के नेतृत्व पर हमला। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली पर निशाना बनाया गया, साथ में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों पर भी निशाना बनाया गया है। तीसरा है ईरानी जवाबी हमला। ईरान खाड़ी देश में और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर बहुत ज़्यादा हमला हुआ है और इजरायली तेल सुविधाओं पर भी ड्रोन और मिसाइल से बहुत ज़्यादा हमला किया गया है, जिसमें तेल का बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है इजरायल को। और लास्ट है क्षेत्रीय तनाव। इस क्षेत्रीय तनाव के कारण होर्मुज़ जल समुद्र के बंद होने का यही जो है अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच की प्रमुख लड़ाई माना जा रहा है। और क्या ये लड़ाई यहीं तक थमने वाला है या फिर बहुत आगे तक जाने वाला है? मिलेंगे अगले वीडियो में और मिलते हैं किसी ऐसे जानकारी के साथ में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे अनोखे जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।